राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम आपको मूलांक 2 वालों के लिए प्रेडिक्शन बता देते हैं कि आपके लिए मूलांक 2 वालों के लिए स्प्रेड क्या कहता है। अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करना है कि किस तरह से आपके लिए सारी चीज़ें जो है वर्क करेंगी। ठीक है, यहाँ पर आपको मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है, उसके बाद आपको गुरु मंत्र क्या कहता है, उसके बाद आपको उपाय कौन से करने हैं, जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है मैं वहाँ उपाय बताती हूँ। अब आप ही लोगों में से चुनकर आपके प्रश्नों के मैं उत्तर देती हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों के अगर मैं प्रश्नों के उत्तर दे रही हूँ तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप भी मुझे कमेंट करें। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं ये वीडियोस बनानी टैरो की ईजी नहीं होती और उसको कंटिन्यू रखना। कई लोग शुरू करते हैं वीडियोस बनानी, लेकिन वो इतना हेक्टिक होता है ये वाली वीडियोस बनाना कि हम थक जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने की वजह से कोई नहीं बनाता। मैं अगर बनाकर आप लोगों को दे रही हूँ तो आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। एक कमेंट, एक लाइक करने में आपका क्या जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अपना प्रश्न भी आप भेज सकते हो, आपको इतनी सुविधा भी मैं दे रही हूँ। अब उसके बाद और क्या करूँ आपके लिए। ठीक है, अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की है कि आपके लिए कुछ ना कुछ नेगेटिविटी एंड होती हुई और नई शुरुआत। हालांकि ऐसा लगता है कि आपके अंदर की बहुत हिम्मत लगेगी इस चीज़ को, एक नेगेटिव चीज़ को तोड़ना और उसके बाद किसी नई चीज़ की शुरुआत करना। कितनी बार हम इतने इरिटेट हो जाते हैं कि कोई चीज़ का एंड हमारी लाइफ में हो रहा है, मुश्किलें आ रही हैं, दिखाई दे रहा है, लेकिन आप फिर भी अपनी हिम्मत नहीं छोड़ रहे, फिर भी नए सिरे से वैसे ही जुड़कर आप मेहनत कर रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। मंडे का दिन वैसे भी आपके लिए, अब देखो मैंने संडे से स्टार्ट नहीं किया, मैंने दूसरी वीडियो में भी बताया था, मैं आपको भी बता देती हूँ। मैं मंडे से स्टार्ट कर रही हूँ और संडे तक करूँगी, क्योंकि क्या होता है, हम ज़्यादातर ऐसा ही हो जाता है, कभी इधर उधर दिन हो जाते हैं और मेरे से संडे वाली जो है हो नहीं पाती, तो आप लोगों का संडे वाला दिन जो है वो रह जाता है। तो उस कारण से मैंने मंडे से स्टार्ट कर दिया ताकि आप लोगों को संडे तक कोई दिक्कत ना हो, हम लोग भी आराम से जो है आपको वीडियोस दे सकें। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि हेक्टिक दिन रहते हैं मेरे, फ्राइडे सैटरडे और संडे। ठीक है, अब उसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको मंडे वाले दिन शंकर भगवान को सफ़ेद पुष्प जरूर चढ़ाने हैं। ठीक है, अगर आपके पास भस्म पड़ी हुई है तो आप भस्म का जो है तिलक उनको लगा सकते हो, नहीं है तो आपने धूप अगरबत्ती जो जलाते हैं हम, उसमें से भी आप वो लेकर के उसके जो एशेज़ होते हैं उसको आप लेकर के भी आप उनको जो है चढ़ा सकते हो। ठीक, अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप किसी के लड़ने के लिए तैयार हो या कहीं जाने के लिए तैयार हो, भाई लड़ाई मत करना। कहीं जा तो रहे हो, ये चीज़ अपने आप को थोड़ा कंट्रोल रखना कि बाहर कहीं किसी के साथ कुछ कहा सुनी ना हो जाए रास्ते में कहीं, तो यहाँ लड़ाई के लिए तैयारी मत करो, क्योंकि आपको बाद में खुद को नुकसान होगा। हाँ, कहीं ट्रैवलिंग पे जा सकते हो, कहीं आना जाना कर सकते हो, रास्ते के अंदर भी थोड़ा अपना कन्वेंस का ध्यान रखना, बैठते वक्त भी हनुमान जी की आराधना कर लेना और रास्ते के अंदर भी हनुमान चालीसा लगातार लगा लेना, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर होंगे। अब उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की है कि यहाँ पर आप अलग थलग हो, किसी सिचुएशन में नहीं हो, यानी कि परिवार की कोई समस्या आ रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपकी इन्वॉल्वमेंट उतनी नहीं है। ठीक है, कोई ना कोई दिक्कत पारिवारिक चली आ रही है, बाकी किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं है, ना खाने की कमी, ना धन की कमी, किसी चीज़ की कोई कमी मुझे दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पर चीज़ों को आप समझ भी रहे हो दूसरे के एंड पे कि हाँ भाई, सामने वाले के लिए क्या मुसीबत चल रही है, या वो बंदा किस तरह उस अपने ड्रेस के अंदर रह रहा है या अपने शूज़ के अंदर किस तरह से वो सर्वाइव कर रहा है, यहाँ आपको ये भी समझ में आ रहा है। तो जब इतनी समझदारी, तो अचानक से किसी आई हुई चीज़ को आप अंडरस्टैंड करो और समझदारी के साथ इस दिन को निकल जाने दो। थर्सडे वाले दिन आप के अगेंस्ट कुछ ना कुछ बुराई बातें सब हो सकती हैं। ठीक है, और उसके बाद भी आप जो है कहीं ना कहीं कंपैरिजन करते हुए मुझे दिखाई देते हो चीज़ों के अंदर। अरे भैया, उसके साथ उनके घर तो ऐसा हुआ था, मेरे घर तो ऐसा नहीं हुआ, इसके साथ तो ऐसा हुआ था और मेरे साथ तो वैसा नहीं हुआ। अब कितनी चीज़ें जो हैं वो उसके साथ बुरी हुई हैं, वो आपके साथ तो नहीं हुई। तो आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, कुछ अच्छा हमारे भाग्य का हमारी तरफ चला आता है, कुछ नेगेटिव भी हमारे भाग्य का हमें झेलना ही पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर आपने थोड़ा ध्यान रखना है, अपनी कमर का, पीठ का दर्द ध्यान रखो। ठीक है, कुछ इस तरह की चीज़ों के अंदर मत फंसो जहाँ आपके लिए दिक्कतें आए। थर्सडे वाले दिन आपने बजरंग बाण का पाठ करना है, आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है
यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्थिति ऐसी है, किसी का कॉल आ रहा है लेकिन आपका मन नहीं है कुछ भी काम करने का, आपको वो फ़ोन करके बुला रहे हैं कि आओ और आके ये काम कर दो, तो आप इस समय में इतने थके हुए हो कि एक इंसान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती ना कि जैसे मैं उठ के चला जाऊं या मैं ये काम कर लूं, तो इतने ज़्यादा आप लेथार्जिक फील कर रहे हो। मुझे भी अंदर से ऐसा एनर्जी फील हो रही है जैसे मैं भी थक गई इस कार्ड को देख के। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में बहुत ज़्यादा थकावट है जो आपके चेहरे पे भी दिखाई दे रही है। तो ये थकावट किस चीज़ की है? काम की हो सकती है या किसी और चीज़ का स्ट्रेस हो सकता है या वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे अपने आप को थोड़ा रिलैक्स भी करने दो, ठीक है। हर समय काम भी ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। अगर लग रहा है अंदर से एनर्जी लो है तो एनर्जी लो है, ठीक है। जाओ और जाकर अपनी डायबिटीज़ भी चेक कराओ, ठीक है। तो आप देखोगे कुछ ना कुछ वहाँ पे दिक्कत दिखाई देगी, तो कंट्रोल करो अपने आप को। तो डायबिटीज़ अपनी ज़रूर चेक करवा लेना। अब सैटरडे की बात करते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई ना कोई है जो आगे बढ़कर आपके कार्य पूरे करता हुआ, बहन हो सकती है, भाई हो सकता है, या कोई भी आपका बच्चा हो सकता है जो आप छोटा हो सकता है, आपसे उम्र में थोड़ा बड़ा हो सकता है, मतलब कोई भी आपके लिए XYZ कोई आगे बढ़ के आपके लिए कार्य करता हुआ दिखाई देता है। अब बात हम कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको नया करना है, कुछ ना कुछ ऊर्जा नई अपने अंदर जनरेट करनी है। लेकिन काम तो आपका सैटरडे वाले दिन भी पूरा होता हुआ दिखाई देता है और संडे वाले दिन भी पूरा होता है। घर बैठे बैठे काम जो है आपका पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। सैटरडे वाले दिन किसी की मदद से काम हो जाएगा और संडे वाले दिन आप अपनी एनर्जी तो लगाएंगे, अपनी क्रिएटिविटी तो उस काम में देंगे, लेकिन घर बैठे बैठे ही आपका काम हो जाएगा। यानी कि कहीं ट्रैवलिंग वगैरह बनती नहीं है, क्योंकि आपको किसी ना किसी की सेहत का भी ध्यान जो है वो रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप उसके बाद जो है आप यहाँ देखो कि आपके लिए गुरु मंत्र क्या कहता है, ठीक है। यहाँ गुरु मंत्र आपके लिए कह रहा है, मैंने आपको यहाँ पे सारा सब चीज़ें समझा दी हैं। अब गुरु मंत्र यहाँ कह रहा है, देखो कुछ सीखना चाहते हो, भाग्य साथ दे रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ नया करना ज़रूरी है। यहाँ मन के अंदर जो है अपने आप को इस तरह की भावना आपकी आनी चाहिए कि भाई मुझे तो कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। यहाँ कुछ ना कुछ मुझे करना है, थोड़ा ईश्वर के सानिध्य में रह के। हम लोग सोचते हैं पैसा हम कमा रहे हैं, हम लोग सोचते हैं सब कुछ हम कर रहे हैं। मैंने अपने जीवन में देखा है जब वो नहीं चाहता तो पत्ता भी नहीं हिलता। मैं कोई किताब की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने तजुर्बे से, एक्सपीरियंसेस से बात करते हुए। कहते हैं ना बेटा हमारे बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए, लेकिन आजकल तो सब कलर कर लेते हैं तो सफ़ेद भी छुप जाते हैं। तो आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी, उसमें तो मेरे सफ़ेद बाल दिख ही रहे हैं, ठीक है। अब नहीं दिखते क्योंकि कलर शलर कर लेते हैं जी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आपको थोड़ा संतों जैसा रहना है। संत कैसे होते हैं? थोड़ा सा त्याग करते हैं, थोड़ा सा अल्पाहार करते हैं और ज्ञान की तरफ ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसा जीवन जियोगे तो आपको खुशी होगी, भाग्य साथ देगा, ईश्वर साथ देगा। किसी ना किसी काम का श्री गणेश होता हुआ, किसी ना किसी काम का शुभ आरंभ होता हुआ मुझे दिखाई देता है। अब आपने करना क्या है सब बता दिया आपको, क्या क्या करना है। आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।